हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया हमने इंटीग्रेशन। एक हॉट्स लेवल का शानदार क्वेश्चन लेके आए। अगर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बच्चों के हाथ का करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब सर समझ लो कि एक इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1 to x का लिमिट के साथ log t 1 plus t dt। मतलब क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स है लेकिन क्वेश्चन टी फॉर्म में दिया हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर कह रहा है फाइंड करो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखो कैपिटल एफ यूज किया हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स, और फिर लास्ट में वही इवेल्युएट करना है कि एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 बाय ई। अब क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमें यहां पर एफ 1 बाय एक्स का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे और कुछ ऐसे स्टेप्स भी चलेंगे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर वो स्टेप आपने नहीं चला तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको इस तरह के इम्पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने अपने इम्पॉसिबल क्वेश्चन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कुछ ऐसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन जिसका प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स डायरेक्टली क्वेश्चन में मौजूद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, एफ 1 बाय एक्स का चाहिए, तो चलो वही इवैल्यूएट करते हैं। तो एफ 1 बाय एक्स, अब क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा भाई, जहां एक्स लिखा है, जहां पर एक्स लिखा है बस वहीं पर मैंने क्या कर देना है, एक 1 बाय एक्स पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स जो कि बन चुका है 1 अपॉन एक्स, और कहीं मुझे एक्स दिख ही नहीं रहा तो क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में याद रखने वाला स्टेप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कुछ भी लेट करूंगा, याद रखना वो टी की फॉर्म में करूंगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी लेट करूंगा वो मैं टी की वैल्यू करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में डी फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने क्या लेट करना है, जो स्टेप आपको इस यहां पर याद करना है, टी इज इक्वल टू 1 बाय वाई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसे एग्जाम में हम कैसे याद रखेंगे, तो सच बताऊं इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। आपको इस तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जिस वजह से आप इस तरह के हॉट्स लेवल क्वेश्चन बोर्ड में आसानी से सॉल्व कर पाओ। हम सब कुछ कराएंगे, आपको मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, जाके चेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करिए। टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये हो गया डी टी इज इक्वल टू, और ये हो गया y की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, चलिए अब क्योंकि क्वेश्चन dt से dy फॉर्म में चेंज हो चुका है तो हैंड टू हैंड लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले देख लेते हैं लिमिट में क्या आएगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लेट लिया है हमने लिया है t इज इक्वल टू 1 बाय वाई। चलिए लोअर लिमिट पुट करिए 1, यहां से y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया, 1 आया ना, तो इसको लिखेंगे t टेंड्स टू 1। ध्यान रखिएगा इक्वल टू नहीं लगाते हैं, एरो लगाते हैं, इसको टेंड्स टू बोलते हैं। अब अपर लिमिट चेंज करते हैं, तो t इज इक्वल टू 1 बाय लेट लिया हुआ है, अपर लिमिट t की जगह क्या पुट करूं, 1 बाय x, तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू x आ गया ना, तो y इक्वल टू x लिखते हैं, y टेंड्स टू x लिखते हैं। तो लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई। चलिए इंसर्ट करते हैं, तो f 1 बाय x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो लोअर लिमिट थी वो अभी भी 1 ही है, और जो 1 बाय x लोअर लिमिट थी वो अब क्या बन गई आपके लिए, वो बन गई x। ठीक है, log t को हमने कुछ लेट लिया हुआ है, तो log t हो गया 1 बाय वाई होल अपॉन 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी, t इज 1 बाय वाई। नाउ dt, नाउ व्हाट इज माय dt का वैल्यू है -1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy। ये है वो कंसेप्ट जो आपको इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करना है। फिर समझ लीजिए, मुझे एक कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू चाहिए जो एफ एक्स प्लस एफ 1 बाय एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं था। इस एफ 1 बाय एक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो चलो थोड़ा सही से इसको सॉल्व करते हैं। log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो कि है log m माइनस का log n। चलिए, तो f 1 बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक log 1 माइनस का log y होल अपॉन एलसीएम ले लो, y प्लस 1 अपॉन y -1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy। अब ये वाला y न्यूमरेटर में आ जाएगा, चलो ऊपर लेके आओ उसे। तो इंटीग्रेशन
1 से लेके x तक, तो log 1 इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का log y बचा अपॉन y प्लस 1 बचा, और अपॉन का y मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ गया, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy, एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक करो क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 से x, दो माइनस भी आ गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो log y अपॉन एक y यहां और ये y प्लस 1, तो y प्लस 1 और dy, और ये वैल्यू किसका है हमारे पास, f1 बाई x का। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि fx का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, f1 बाई x में लेके आ रहा हूं, वो ले आया, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए, तो हमें कैपिटल fx का वैल्यू चाहिए जो कि है fx प्लस f1 बाई x। अब व्हाट इज बाई fx, ये तो मेरा क्वेश्चन ही है, 1 से लेके x तक log t प्लस 1 बाई t और dt प्लस f1 बाई x का मैंने अभी निकाला, 1 से लेके x log y 1 प्लस y और dy। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन तो log t 1 प्लस t dt और ये है log y अपॉन y 1 प्लस y dy। ये तब तक नहीं ऐड हो सकते जब तक ये dt सेम ना हो जाए या dy सेम ना हो जाए। तो प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या है देखो, a से b fx dx बिल्कुल बराबर होता है a से b ft dt। मतलब जितने भी मुझे क्वेश्चन में y दिखाई दे रहे हैं, बिना लिमिट को छेड़े हुए मैं t में चेंज कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके। तो चलिए y लगाते हैं, देखो किस तरह से। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक log t 1 प्लस t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक। अब जितने y है उसको वापस t लिख दीजिए, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी उस हिसाब से। तो ये भी हो गया log t अपॉन t 1 प्लस t और dt। ठीक है, चेक करो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। देखो इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक कॉमन है, log t कॉमन है, 1 प्लस t कॉमन है। अब यहां से तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 1 बचा। यहां क्या बचा आपके पास, देखो एक 1 बाय t बच रहा है और dt। ऐसे समझ लो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, यहां देखो इस पूरे को, इस t को छोड़ दो तो एज इट इज है, मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया। यहां 1 बचा प्लस अपनी जगह पर और एक 1 बाय t ये रहा और लिख दिया मैंने उसको। अगला स्टेप एलसीएम ले लो, तो इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक log t अपॉन 1 प्लस t, एलसीएम लीजिए, t प्लस 1 अपॉन t और dt। ध्यान से देखो तो 1 प्लस t और 1 प्लस t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, कैपिटल fx का वैल्यू इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक log t अपॉन में t और dt। फिर एक नियम लग रहा है, रूल लग रहा है इंटीग्रेशन का, ऐसा कुछ लेट करें जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। तो चेक करो log t का डेरिवेटिव 1 बाय t दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, लेट log t इज इक्वल टू u, तो हो गया 1 बाय t dt इज इक्वल टू du। मुझे अपना लिमिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट तो dt के हिसाब से है जो कि du बन चुका है। तो चलिए फिर से वही लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो सबसे पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। तो मैंने लेट लिया है log t इज इक्वल टू u, लोअर लिमिट 1 है, पुट करो तो log 1 इज इक्वल टू u। log 1 0 होता है तो u बराबर 0 नहीं लिखना है, क्या सिखाया था, u टेंड्स टू 0 लिखना है, मतलब जहां मैं लोअर लिमिट को लिखूंगा वहां 0 लिख दूंगा। चलिए अपर लिमिट डालते हैं, तो log t इक्वल टू u लेट लिया है ना मैंने यहां पर। अब इस t की जगह पुट करिए अपर लिमिट, तो जाएगा log x इज इक्वल टू u। मैंने कहा था ना इक्वल टू तो लिखते नहीं है, तो क्या हो गया, u टेंड्स टू log x, तो अपर लिमिट भी आ गया हमारे पास। तो आगे क्या करना है, निकाल तो fx का वैल्यू रहे है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जो 1 से x की लिमिट थी वो 0 से log x हो गई है, तो 0 से log x, log t को आपने u माना हुआ है और 1 बाई टी dt जिसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, du। बस अब क्या करना रह गया, u का इंटीग्रेशन और लिमिट का इंसर्ट। तो fx इज इक्वल टू
शू का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कहां से कहां तक की है, 0 से लेके log x तक की। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, हाफ को कर दो बाहर, तो यू स्क्वायर मतलब log x का होल स्क्वायर, 0 पुट करो u की जगह तो 0 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, हाफ log x का होल स्क्वायर। हमारे fx की वैल्यू आ गई। मतलब हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि ये जो fx निकाल दो जिसकी वैल्यू fx प्लस f1/x की वैल्यू थी, क्योंकि fx तो क्वेश्चन में गिवन था, f1/x मैंने सॉल्व कर लिया था, दोनों को ऐड किया, फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है fe प्लस f1/a की वैल्यू को और निकालो। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान से देखो हमसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन क्या था, fx इज इक्वल टू fx प्लस f1/x, वो x की जगह e पुट करवा रहा है। तो सोचो ध्यान से जरा, क्वेश्चन में अगर मैंने f को e ले लिया तो कुछ इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, चेक कर लो। जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो यही तो है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। मुझसे सिर्फ वो x की जगह e पुट करा रहा है, मतलब जो मेरा fx का रिजल्टेंट आया है उसमें x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, सिर्फ e पुट करता हूं। तो चलो मैंने लिखा f ऑफ e इज इक्वल टू, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप एक e पुट कर दीजिए, ये लीजिए। अब व्हाट इज log e, log e का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो हाफ आया बाहर और 1 का स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन का पार्ट था, एक बहुत ही ज्यादा शानदार हॉट्स लेवल का क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये एक शानदार सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।